अगर ज़्यादा मास्टरबेशन से आपके दिमाग की बैंड बज चुकी है, जैसे आपकी मेमोरी वीक हो गई है, आपका फोकस वीक हो गया है, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, या आपको बार बार मास्टरबेशन करने की जो माइंड में थॉट आती है, तो आप सही वीडियो पर पहुंच गए हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। और इससे पहले बता दूं कि जो लास्ट वीडियो था उसमें बात की थी कि हस्तमैथुन जो है वो दिमाग पर क्या प्रभाव डालता है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में, और आपको याद करवा दूं कि इसके एंड को मिस मत करना, क्योंकि लास्ट के 3 जो पॉइंट है वो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी फॉलो करने हैं। तो अब बात करते हैं रिकवरी ऑफ माइंड की रिकवरी कैसे करें। तो नंबर 1 पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको थिंकिंग चेंज कर देनी है। ज़्यादा मास्टरबेशन करने के कारण आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है, बुरे विचार, बार बार मास्टरबेशन करने की, बार बार कोई पोर्न साइट देखने के ऐसे विचार आते हैं जो आपने पास्ट में कर दिया है। उस सारी थिंकिंग को चेंज करके आपको थिंकिंग चेंज करनी है फ्यूचर के लिए, कि मैं मेरे फ्यूचर के लिए ये करूँगा, मेरी बॉडी के लिए ये करूँगा, मेरे परिवार के लिए ये करूँगा, मेरे फोकस के लिए, टारगेट के लिए ये करूँगा। नंबर 2, आपको क्या करना है कि पोर्न वीडियो को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। अगर आप किसी पोर्न साइट को देखते हैं, अश्लील वीडियो को देखते हैं, तो उसको अवॉइड करना, उसको छोड़ देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर 1, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में विचार करना है कि मैंने लास्ट इतने सालों से पोर्न वीडियो देख रहा हूँ, उससे मुझे कितना ज़्यादा हानि हुई है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है माइंड का और बॉडी का। और संकल्प लेना है कि अब से नहीं करूँगा, और इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर मैं पोर्न वीडियो नहीं देखता हूँ तो उसको, उस वक्त को, उतने दिमाग को मैं पॉजिटिव साइड, किस साइड में लगाऊँ, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाऊँ। नंबर 3 बात करते हैं स्टॉप मास्टरबेशन। आज से ही मास्टरबेशन आपने छोड़ देनी है। इसके लिए आपने दिमाग में संकल्प करना है कि मैंने बहुत मास्टरबेशन कर लिया है जिससे मुझे कुछ नहीं मिला, बजाय नुकसान ही नुकसान हुए हैं, शरीर के भी और दिमाग के। अब मैं नहीं करूँगा, आज से ही संकल्प करता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। उतनी ही ऊर्जा जो है वो मैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, इस देश दुनिया के लिए लगाऊंगा। नंबर 4, आपको क्या करना है, फोकस ऑन टारगेट। आपका जो फोकस है वो आपका टारगेट पे निर्भर होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, चाहे आप सफलता पाना चाहते हैं, चाहे आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप अच्छी रिस्पेक्ट चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जो भी आपका ज़िंदगी में टारगेट है वो उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि ज़िंदगी भगवान बार बार नहीं देता, इंसान का शरीर एक बार ही मिलता है। वो आप इन गलत आदतों के अंदर वेस्ट कर देंगे तो आखिर में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक टाइम आएगा जब आपका दिमाग आपको जवाब दे देगा, आपकी बॉडी आपको दिमाग जवाब दे देगी, तो आप पड़े पड़े चारपाई पे ये सोचते रहेंगे कि मैंने उस वक्त ये कार्य किया था जिसकी वजह से मैंने मेरी सारी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी, नाश कर दी। नंबर 5 पे आपको क्या करना है, क्रिएटिव लर्निंग। ऐसी चीज़ें सीखनी है जो क्रिएटिव है, जैसे म्यूज़िक है, योगा है और डांसिंग है, ये चीज़ें हैं, जैसे फ्लूट है, गिटार है। क्रिएटिव चीज़ें सीखनी है, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ें आपके माइंड के पॉजिटिव एरिया को, पॉजिटिव साइड को बढ़ाती है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको योगा सीखना चाहिए। योगा के नए नए आसन, नए नए प्राणायाम, उनके बारे में आपको सीखना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग को भी भरपाई करेगा, आपके दिमाग को भी रिकवर करेगा और आपकी बॉडी को भी रिकवर करेगा, साथ में आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, हेल्दी बनाए रखेगा। कोई भी क्रिएटिव चीज़ आप चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप योगा चुनते हैं तो बहुत बेटर है। इसके बाद बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आपको बुक रीडिंग करनी है। वो बुक चाहे आप कोई धार्मिक कर सकते हो, और वो बुक चाहे आप कोई अपने स्टडी से जुड़ी हुई कर सकते हो। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि इससे आपके जो अंदर होता है नॉलेज बढ़ता है, और जिस व्यक्ति के अंदर नॉलेज बढ़ता है
उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाहे वो नॉलेज किसी प्रकार का हो, चाहे वो धार्मिक प्रकार का नॉलेज है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नॉलेज है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो लोगों में अपनी बात आसानी से रख पाता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो नंबर 6 पे आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है। कोई भी बुक रीडिंग की आप एक आदत बनाइए, शाम को या सुबह 5 पेज, 2 पेज, 1 पेज, शुरुआत आप 1 पेज से कर सकते हैं कि 1 पेज मैंने बुक रीडिंग करनी ही करनी है। नंबर 6 पे आपको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको खुश रखती है, जो चीज़ें पॉजिटिव रखती है आपको। जैसे बच्चों का खेलना है, गेमिंग है, बाहर के गेम खेलना है, जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, जैसे किसी की बायोग्राफी है, ऐसी चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। जैसे किसी ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छा वीडियो है, या किसी के सक्सेस के बारे में अच्छा वीडियो है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया, ये स्ट्रगल के बारे में, सक्सेस के बारे में जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है। ये नंबर 8 पर बात करें तो नंबर 8 पे आपको एक रूटीन बनाना है अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि आपने एक पुराना रूटीन बना रखा था जो बहुत बुरा था, जिसकी वजह से भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर आपने बहुत कुछ खो दिया है। आपने वो रूटीन छोड़ देना है। जैसे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, बहुत ज़्यादा साइट्स देखना, बहुत ज़्यादा पड़े रहना, आलस्य, जल्दी नहीं उठना, टाइम पर खाना नहीं खाना, टाइम पर नहीं सोना, ये पुराना रूटीन आपको बिल्कुल त्याग देना है। आज से नया रूटीन बनाना है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे जल्दी उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, फ़ोन को फिक्स कीजिए इतना टाइम ही चलाऊँगा, उसके बाद में इतना टाइम मैं पढ़ूँगा, इतना टाइम मैं एक्सरसाइज करूँगा। एक बढ़िया सा रूटीन आपने अपने लिए बनाना है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर आपको नेगेटिव थॉट्स को बंद कर देना है। जो आपका पास्ट था, मास्टरबेशन किया, उसके बारे में नहीं सोचना है। जो आपने पुराने समय में मास्टरबेशन कर लिया उसके बारे में जो नेगेटिव थॉट आ रही है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने मेरी एनर्जी लॉस कर ली, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब वो चीज़ें आपने सोचनी छोड़ देनी है। क्योंकि जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक आप खुद से नफरत करोगे। ऐसा व्यक्ति खुद से नफरत करता है, वो खुद से लड़ रहा है, वो परिस्थितियों से, वो किसी और चीज़ से क्या स्ट्रगल करेगा जो खुद से ही लड़ रहा है। इसलिए जो पास्ट के अंदर जो हो गया उसको बिल्कुल छोड़ देना है आपने, उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। चाहे आपने 1 साल किया है, चाहे आपने 10 साल किया, चाहे आपने 50 साल किया है, कोई बात नहीं। जो आगे चीज़ पड़ी है, आगे मेरे पास इतनी एज पड़ी है, आगे मेरे पास ये कार्य करने को पड़े, उन पर ध्यान देना है। अब जब आप उस नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट की जो है उनको छोड़कर पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तो इससे क्या होगा कि आप के अंदर एनर्जी गेन होगी, एनर्जी बढ़ेगी, और आप पर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और खुद से प्यार होगा। वो व्यक्ति सफल होता है जिसको खुद से प्यार है। जो सबसे ज़्यादा प्यार खुद को करता है, वो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता है, और वही व्यक्ति समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए कुछ कर सकता है। नंबर 10 पे बात करेंगे तो आपको माइंड एक्सरसाइजेस करनी है। ऐसी एक्सरसाइज जो आपके दिमाग को संलग्न रखती है, जोड़े रखती है। जैसे पजल्स है, जैसे कोई सुडोकू है, जैसे चेस है, पहेलियाँ हैं, इन चीज़ों में आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि आपने दिमाग की बहुत सारा नुकसान कर लिया, उसकी रिकवरी के लिए, आपके दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं लास्ट में उन 3 पॉइंट की जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। वो आपको रूटीन, डेली रूटीन में आपकी डालने ही डालने हैं। ये बहुत जल्दी आपके माइंड की रिकवरी करेंगे। नंबर 1 पर बात करें तो हेड मसाज। आपने कोई भी अच्छा तेल लेकर, जैसे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, ऐसे कोई भी तेल लेकर उसकी हेड मसाज करनी है 2 मिनट, 1 मिनट के लिए। चाहो तो आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, चाहो तो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। जैसे नवरत्न तेल है, ऐसे तेल की आपने सर में मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग की जो गर्मी है वो कम होगी, आपके दिमाग के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके दिमाग के अंदर गर्मी कम हो जाएगी, और स्ट्रेस कम होगा, आपका तनाव कम होगा, तो आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से कार्य करने लग जाएगा। यानी उसके जो एफर्ट्स है दिमाग के, वो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी।
नंबर 2 पर बात करें तो आपको ब्लड बढ़ाना है माइंड में, अपने माइंड में ब्लड बढ़ाना है। ब्लड बढ़ाने का मतलब होता है आपके दिमाग के अंदर खून की मात्रा बढ़ानी है। खून की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? खून की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको, जैसे आप कुछ आसन कर सकते हो, जैसे सर्वांग आसन है, जैसे शीर्षासन है, हलासन है, ऐसे आसन जो आपके अंदर दिमाग के अंदर, सर के अंदर ब्लड को बढ़ावा देते हैं, ऐसे आसन आपको करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके रिकवर होकर वापस उस लेवल से ऊपर के लेवल में चली जाएगी। नंबर 3 पर आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने से, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक ऐसा खाना है जो हमारे दिमाग के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाना है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करने हैं। कौन कौन से प्राणायाम? जैसे आप कपालभाति कर सकते हो, जैसे आप भस्त्रिका कर सकते हो, जैसे आप भ्रामरी कर सकते हो, जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। ये जो प्राणायाम है वो आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, और जिस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? उसकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, जो उसने डिसीजन लिया उस पर मजबूती से खड़ा रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे योगियों ने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने सारी उम्र वो ही किया। हनुमान जी ने ये लक्ष्य बनाया था कि मुझे श्री राम जी की सेवा करनी है, तो वो उस लक्ष्य पर अड़िग रहे थे। उनकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी। तो आपको क्या करना है? अपने दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक कमेंट जरूर बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतना अच्छे से कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।